क्यों गरीब का बेटा आज भी जूती गांठ रहा है। मैं सच्चाई के साथ कह रहा हूं, आज भी गरीब का बेटा जूती गांठ रहा है और क्रीमी लेयर मंत्रियों का बेटा मलाई चाट रहा है। वो तो मलाई चाटे और गरीब का बेटा जूती काटते रहेगा जीवन भर। 78 साल आजादी को हो गए, इतने साल भारत के संविधान को लागू हो गए, इतने सत्ता आई, सरकारें आई, बड़ी बिगड़ी चुनाव हुए, और फिर भी गरीब का बेटा जूती गांठ रहा है और क्रीमी लेयर का बेटा, मंत्री का बेटा, राजनेता का बेटा मलाई चाट रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए, इस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। दलित समाज के लोग कह रहे हैं कि ये जो है कोई आरक्षण किसी की बपोती नहीं है, हमें बाबा साहब ने दिया है, उसको वर्गीकृत करने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब ने कहा था आरक्षण को अगर 10 साल से अधिक लागू किया जाएगा, 10 साल से अधिक अगर चलाया जाएगा तो वो नासूर बन जाएगा, और दिख रहा है, इसीलिए उन्होंने 10 साल का कहा था। ये दिख रहा है। दलित आरक्षण, जो दलित आरक्षण मिल रहा है उसका फायदा ब्राह्मण, वैश्य या राजपूत को तो नहीं मिल जाएगा, वो तो उसी को मिलेगा, लेकिन उसी में खाई है जिसको संवैधानिक पीठ 2026 खुलेआम कह चुकी है, भारत सरकार को बता चुकी है, राज्यों को बता चुकी है कि आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए और क्रीमी लेयर उस पर लागू होना चाहिए। और यही बात एससीआई के फैसले पर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। केंद्र सरकार को नोटिस भी दिया गया है कि जो सदियों से लाभ ले रहे हैं, सदियों से जो लोग लाभ ले रहे हैं, वो कब तक लाभ लेते रहेंगे, और जो सदियों से आज भी दलित, गरीब, शोषित, पीड़ित, मजदूर, मजलूम बना है, उसको कब मिलेगा, कब कैसे मिलेगा, उसको नहीं मिल पा रहा है। और यही क्रीमी लेयर का फर्क है, यही वर्गीकरण है, और यही आरक्षण पर जब तक ये मुक्त नहीं होता है, गरीबी उन्मूलन भी तो होना चाहिए। आरक्षण पाने में कितनी खाई बना दी गई जो गरीबी उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। वो कह रहे हैं ये गरीबी उन्मूलन का विषय नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है, दलितों को प्रतिनिधित्व बढ़ाना है, ये गरीबी हटाने का मामला नहीं। देश के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद रह लिए, वर्तमान देश की महामहिम राष्ट्रपति महादलित आदिवासी से हैं, वो रह लिए, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह लिए, देश के प्रधानमंत्री ओबीसी हैं। वैसे तो ये संवैधानिक पद है, मैं किसी जाति से नहीं जोड़ता, लेकिन जब बात आई है तो दूर तलक जाएगी, कही जाएगी और बोली जाएगी। क्यों नहीं इस देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होता है? आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होने में क्या बात है? जब आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होगा तो गरीब का बेटा भी जूती काटने से बचेगा और क्रीमी लेयर मंत्रियों के बेटे भी मलाई चाटने से रोक लगेगी और उन पर रुकावट लगेगी और पूरी दुनिया इसको देखेगी। वो समानता होगी, वो समरसता होगी, वो बाबू जगजीवन राम जी के सपनों का भारत बनेगा, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सपनों का भारत बनेगा। और केवल अभी नहीं हम प्राचीन की बात कर रहे हैं, आज भी जीतन राम मांझी जी ने पिछले ताल कटोरा के अपने इंडोर स्टेडियम के कहा था, जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री, उन्होंने खुलेआम ताल कटोरा इंडोर स्टेडियम में कहा था कि मुझे शर्म आती है अगर मेरा बेटा भी, उनका बेटा विधायक भी है, मंत्री भी है, उन्होंने कहा कि मुझे शर्म आएगी अगर मेरा बेटा भी आरक्षण का लाभ लेगा, मेरा नाती भी आरक्षण का लाभ लेगा, मेरा पोता आरक्षण का लाभ लेगा, तो मुझे शर्म आएगी, मुझे डूब मर जाना चाहिए उस दिन जब ऐसे लोगों का लाभ लेगा। तो ये शर्म की बात थी और उन्होंने इसीलिए कहा, जीतन राम मांझी महादलित, उन्होंने कहा आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू होना चाहिए। आर्थिक आधार जरूरत है, देश की संवैधानिक जरूरत है, और इसीलिए संवैधानिक पीठ, महादलित भी कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। बिल्कुल खुलेआम कहा, ताल कटोरा के स्टेडियम में कहा, हमारे सामने कहा, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बोल के बोला कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जातिगत आरक्षण कैंसर से भी खतरनाक बीमारी है। जातिगत जो आरक्षण है वो कैंसर से भी भयानक बीमारी है। दुनिया के किसी देश में आप चले जाइए, दुनिया में आप जाइए, आप वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, आप वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं, दुनिया के किसी देश में आप जाएंगे वहां जातिगत आरक्षण नहीं है, आर्थिक आधार पर आरक्षण होता है, आर्थिक आधार पर होना चाहिए। इसीलिए जातिगत आरक्षण कैंसर से भी भयानक बीमारी है और विकसित होने के लिए आरक्षण आवश्यक नहीं है, गरीबी का आरक्षण मिलना चाहिए, गरीब को आरक्षण मिलनी चाहिए। और इसी की वजह से हमारे देश से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। हमारे देश से पढ़ने लिखने वाले लोग, योग्य लोग, विद्वान लोग
काबिल लोग, जिनमें टैलेंट है, जिनमें क्षमता है, जिनमें गंभीरता है, जिनमें सब कुछ है, वो छोड़ देते हैं भारत को कि बैठे रहो तुम यहाँ सर्टिफिकेट लेके अपना, हम विदेश में जाएंगे। एक इंटरव्यू होता है, खड़ाक से उसका सिलेक्शन हो जाता है, कोई नहीं पूछता आरक्षण, कोई नहीं पूछता सर्टिफिकेट, सब पूछते हैं डिग्री, सब पूछते हैं योग्यता, सब पूछते हैं एबिलिटी, सब पूछते हैं कैलिबर, सब पूछते हैं आईक्यू लेवल कितना है, सब उसके आधार पर सिलेक्शन होता है और ब्रेन ड्रेन होता है, जिसकी वजह से हमारे देश से विदेशों में लोग जाके बस जाते हैं। जब 2024 में ये मामला आया था, संवैधानिक पीठ ने कहा था, तो लेकिन सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे, कह दिया था कि हम बाबा साहब के संविधान को नहीं छेड़ेंगे। यानी इससे सरकार को लग रहा था कि दलित गुस्से में आ जाएंगे, सड़कों पर उतर जाएंगे, उनके वोट बैंक पर असर आएगा। जीतन राम मांझी महादलित हैं, रामनाथ कोविंद जी दलित हैं, देश की महामहिम राष्ट्रपति जी ये कभी कहते हैं आरक्षण की बात? कभी बोलते देखा आरक्षण? खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ने कहा था 10 साल से अधिक अगर आरक्षण रहेगा, 10 साल से अधिक आरक्षण अगर चलेगा तो वो समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, दलितों के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के विकास के लिए, राष्ट्र की तरक्की के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए, राष्ट्रीय सद्भावना के लिए घातक था, घातक है। और उसको घातक कितने दिन रखोगे? लगातार देखे। हमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब की बात माननी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब पहले कानून मंत्री बने, तब तो आरक्षण नहीं था, तब तो कोई आरक्षण नहीं था। जब महाराजा ने उन्हें पढ़ाया तब तो आरक्षण नहीं था। योग्यता थी उनमें, एबिलिटी थी, काबिलियत थी, विद्वान थे, और इसी विद्वता के आधार पर वो पहले कानून मंत्री बने। और उनकी विद्वता को मानिए ना आप, 10 साल उन्होंने कह के दिया था, लिख के दिया था, बोल के दिया था, बता के दिया था, तो अब क्यों नहीं उसको मानते हैं? केवल राजनीति के लिए, और राजनीति की वजह से ही जो सच्चे दलित हैं, जो जरूरतमंद दलित हैं, जिनका आर्थिक आधार खराब है, जो महंगाई की मार से पीड़ित हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं, वो आज भी चौराहे पर पीढ़ी दर पीढ़ी बैठकर जूते गांठने का काम कर रहे हैं। और आज भी लोग, क्रीमी लेयर के लोग, अमीर लोग आरक्षण का लाभ लेके, गलत लाभ लेके क्रीमी लेयर का बनके मलाई चाट रहे हैं। क्रीमी, इसीलिए क्रीमी लेयर का वर्गीकरण करने की आज सुप्रीम कोर्ट ने बात की। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ट्रिपल बेंच ने आज कहा, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब से क्या मतलब है? वर्गीकरण से क्या मतलब? आर्थिक आधार और गरीबी। अच्छा। आर्थिक आधार होना चाहिए, हर व्यक्ति का आर्थिक आधार। गरीब है, गरीब हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र, हर भाषा, हर संप्रदाय में गरीब का उत्थान होना चाहिए, गरीबी हटना चाहिए, गरीबी मुक्त होना चाहिए, ये होना चाहिए। यानी जो SC ST आरक्षण है उसका वर्गीकरण आर्थिक आधार पर होगा, आर्थिक आधार पर होगा, यही माननीय सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है, और यही लोगों की देश की मांग है। यही जीतन राम मांझी जी ने भी कहा, यही रामनाथ कोविंद देश के महामहिम राष्ट्रपति जी, यही देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी कह रहे हैं, और ये होना चाहिए। और यही संवैधानिक पीठ, हमारी सर्वोच्च न्यायालय, जो संविधान को लेके लोग घूमते हैं सिर पे, संविधान को लेके केवल सिर पे घूमने के लिए नहीं है संविधान, संविधान केवल चुनाव में लेके सिर पे घूमने के लिए नहीं, संविधान मनवाने के लिए है, संविधान मानने के लिए है। संविधान का काम हो, संविधान का शासन हो, संविधान का नियम हो, संविधान के सिद्धांत लागू हो, जो साफ तौर पे कहते हैं गरीबों को आरक्षण मिलना चाहिए। आप राहुल गांधी की बात करें क्या? नहीं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं। राहुल गांधी कहीं बाहर के थोड़ी हैं। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, देश के नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं। पूरा जीवन खपाया है, इंदिरा गांधी लेके, राजीव गांधी लेके, जवाहरलाल नेहरू लेके, उनके पिता मोतीलाल नेहरू। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जो समर्थन करना चाहिए राहुल गांधी। हाँ, समर्थन कर रहे हैं वो, बस राजनीति की वजह से, राजनीति की वजह से सामने खुल के नहीं बोल पा रहे हैं। देखो, समर्थन करते हैं। यूजीसी में मुझे बताइए आप, यूजीसी में उन्होंने समर्थन किया कि नहीं कहा? कहीं यूजीसी का कानून का समर्थन किया उन्होंने? नहीं कहा। कहीं विरोध किया? नहीं किया। बराबर है इसकी। चुप रहे ना वो। चुप रहने का मतलब मौन लक्षणम स्वीकृतम, मौन लक्षण का मतलब स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। और यूजीसी के कानून को भी विरोध स्वीकार था कि विरोध हो रहा है तो ठीक हो रहा है, यही राहुल गांधी ने कहा। और यही आज के सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक 2024 के फैसले को, जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑनरेबल जस्टिस जोगनाथ बागीची और ऑनरेबल जस्टिस NV अंजनी जी ने आज कहा, वो इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया। लेकिन सरकार के लिए मुश्किल होगा, मुझे
लगता नहीं सरकार इस पर कुछ करेगी? नहीं, सरकार करेगी। सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वारा जनता के लिए चलाई जाती है कि नहीं, ये नहीं आप कर सकते कि सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी और जनता की लाठी जनता के द्वारा और जनता के सिर पे तोड़ोगे। ये नहीं लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता की सरकार जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी जाए। यह लोकतंत्र है। अगर जनता की लाठी जनता के द्वारा जनता के सिर पर तोड़ी जाएगी तो गलत है। वो कह रहे हैं कि दलित नहीं चाहते, दलित वर्ग नहीं चाहता कि क्रीमी लेयर लाए, वर्गीकरण किया जाए। नहीं चाहता, क्यों नहीं है? क्यों नहीं चाहता? जो व्यक्ति वहां बैठा है सड़क पर, जो आज भी उसी स्थिति में है, जो आज भी उसको राहत नहीं मिली है, उसके लिए क्यों नहीं चाहता? कौन नहीं चाहता उसके बच्चे पढ़े? कौन नहीं चाहता उसका विकास? कौन है वो जो सड़कों पर विरोध कर रहे हैं? बैठे हैं वो राजनीति के लिए, केवल राजनीति के वो लोग हैं जो एसी कमरों से निकलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, बड़े बड़े लाभ लेते हैं और राजनीति के लिए, सत्ता के लिए जाति का प्रयोग, दलितों का प्रयोग, पीड़ितों का प्रयोग, मजदूरों का प्रयोग, मजलूमों का प्रयोग करते हैं केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर एपी सिंह, जिनका कहना था कि भाई आपका कोई आरक्षण थोड़ा ही ले रहा, ना उसको कम कर रहा है। आरक्षण में वर्गीकरण आर्थिक आधार पर करेंगे तो दलित, जो गरीब दलित है उसको फायदा मिलेगा। अगर आप दलित को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, गरीब दलित जो जूती गांठ रहा है उसको अगर आप नौकरी देना चाहते हैं तो उसमें वर्गीकरण बहुत जरूरी है, ताकि जो वास्तव में हकदार है उसको मिले। तो उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध वो कर रहे हैं जो एसी कमरे में रह रहे हैं और जो क्रिमिनल लेयर में। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं? आप अगर इस बात से सहमत है तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, ताकि सरकार को ये महसूस हो कि ये कड़वी दवाई समाज को देनी पड़ेगी, ताकि हमारा जो दलित समुदाय जो पीछे रह गया है उसको आगे लाया जा सके। नमस्कार।